नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता दीपू अवस्थी की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कानपुर नगर से है और आपको बता दें कानपुर देहात और कानपुर नगर से हमारे संवाददाता दीपू अवस्थी जी हैं और उनकी एक खास रिपोर्ट है। जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चैत्र नवरात्र में मां के 9 रूपों की पूजा बड़े ही विधि विधान के साथ भक्तों के द्वारा की जाती है। इसी के चलते चौथे रूप में मां कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इसी के चलते घाटमपुर स्थित मां कुष्मांडा देवी मंदिर में प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों से भी लोग आकर आदिशक्ति मां कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना कर अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर अपने आस्था के अनुसार कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि कानपुर नगर के घाटमपुर स्थित आदिशक्ति मां कुष्मांडा देवी का भव्य मंदिर है, जहां प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों के लोग भी मां शक्ति के चौथे स्वरूप की में जो विराजमान है मां कुष्मांडा देवी, उनके दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि मां के दरबार में आकर सच्चे मन से मांगी गई मुरादें पूर्ण होती हैं, क्योंकि यह एक प्राचीनतम मां का मंदिर है जिसका पुराणों में भी उल्लेख है। चैत्र नवरात्र में जहां हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और आदिशक्ति मां कुष्मांडा देवी के चरणों में ध्वजा, नारियल, फूल अर्पण कर पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि मां कुष्मांडा देवी हमेशा जल प्रभावित हुआ करता है, जिसे लगाने से नेत्र रोग ठीक हो जाते हैं और चैत्र नवरात्र में भक्तों के द्वारा मनोकामना पूर्ण होने पर भंडारा सहित अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के चलते आज मां कुष्मांडा देवी के मंदिर में सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्तों की लाइन लगी हुई, जहां सभी भक्तों को शांतिपूर्वक दर्शन करने को लेकर प्रशासन और शासन भी उपस्थित रहा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज इस नवरात्रि के पावन पर्व पर मां आदिशक्ति जगदम्बा के चौथे रूप की पूजा की जाती है, मां कुष्मांडा के रूप में। और इस महानगर घाटमपुर में मां कुष्मांडा देवी जी का बहुत ही भव्य स्वरूप स्थापित है। आप इनकी दिव्यता और इनके प्राचीनतमता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि सभी लोगों को पता है कि ये नवरात्रि का पावन त्यौहार चल रहा है और पावन त्यौहार का प्रथम दिन प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ मां कुष्मांडा। आज मां कुष्मांडा देवी का आज हम लोग घाटमपुर में, ये बड़ा सौभाग्य है कि घाटमपुर तो घाटमपुर रहा, दूर दराज से आज गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे और अहमदाबाद से भी लोग आज मां के दरबार में आए हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे शक्तिपीठ है कुष्मांडा देवी का। केवल एक ऐसा मंदिर है जो घाटमपुर में ही है और ये मानना है कि ये 2 मुखार बिंद वाली, भूमि से उत्पन्न भूमजा, 2 मुखार बिंद वाली मां कुष्मांडा देवी का दरबार पूरे ब्रह्मांड में केवल एक दरबार है। इसीलिए दूर दराज से भक्त आज मां के दरबार में दर्शन करने आते हैं और यहाँ पे भक्तों की बहुत ही भीड़ लगी हुई है, जिसका बहुत ही सुनियोजित संचालन किया गया है कमेटी के द्वारा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। माँ के दरबार की ऐसी लीला है कि माँ के दरबार में जो भी व्यक्ति आता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। जैसे कि माँ के दरबार का जो जल है, बहुत सारे ऐसे नेत्रहीन हैं जिनको माँ के दरबार में जल ले गए और उन्होंने अपने आंखों में डाला, आज उनके नेत्र की रोशनी वापस आई है। तो ये दिव्यता माँ के दरबार की है। तो जब इस दिव्यता को लोग देखते हैं तो इतनी भारी भरकम भीड़ के साथ में माँ के दर्शन कर रहे हैं, ये माँ की दिव्यता है। और ये जो रंगेली का त्यौहार दीपदान के जो किया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दीपदान का मुख्य कारण ये है कि आज चौथा दिन है और चौथा दिन माँ कुष्मांडा देवी का होता है। तो माँ का जन्म नहीं हुआ, माँ प्रकट हुई है, तो उनका हम सभी भक्त मिलके प्रकट उत्सव मनाते हैं। और प्रकट उत्सव में हम लोग करीब 11 से 21 हजार दीपक जला के और इस सुंदर सुंदर से आलेखन हम लोग बना करके माँ के दरबार को दीपों से प्रज्वलित करते हैं और भव्यमय बनाते हैं।